स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। माँ भगवती गंगा के इस सुरम्य तट पर ऋषिकेश धाम की पावन दिव्य स्थली मनकामेश्वर महादेव के पावन प्रांगण में भव्य चातुर्मास सत्संग के अंतर्गत आज हमारे सामने किसी सज्जन ने प्रश्न किया है तप को लेकर के कि महाराज श्री हम लोग कावड़ भी चढ़ाते हैं और जो लोक देवता इत्यादि या इष्ट देवता इत्यादि है उनकी धाम पर पैदल यात्रा भी करते हैं, तो क्या यह शास्त्र सम्मत है और इसके क्या लाभ है? क्या इसको तप कहेंगे या हठ योग कहेंगे? इस प्रकार से किसी सज्जन ने आज प्रश्न निवेदन किया है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में पूर्व में भी एक वक्तव्य में मैंने बताया था, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में जहाँ सनातन पंचाध्यायी का उपदेश धर्मराज युधिष्ठिर को देवऋषि नारद जी महाराज कहते हैं, उसमें सनातन धर्म के जो 30 नियम 30 लक्षण है, उसमें 30 नियमों में एक सनातन धर्म का नियम तप है। यानी प्रत्येक सनातनी के लिए तप अनिवार्य है। अब तप करना उसके खुद पर डिपेंड करता है, उसके खुद पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपने शरीर को तपाए। अब तप शब्द की अलग अलग व्याख्या है। तप का मतलब केवल घर गृहस्थी छोड़ करके पहाड़ों में जाकर बैठने का नाम तप नहीं है। जिसका मन और इंद्रियां वश में हैं, वास्तव में वही तप है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, शरीर के दोषों को नष्ट करने के लिए, बाह्य वृत्तियों से उपराम होने के लिए जीव के जीवन में तप की आवश्यकता है। हमारे शरीर में अनेक जन्मों के संस्कार हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो उन बुरे संस्कारों को समाप्त करने के लिए जीव के जीवन में तप की आवश्यकता है। अब देखिए, जो ऋषि मुनि लोग हैं, हम शास्त्रों में पुराणों में श्रवण करते हैं, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में श्रवण करते हैं कि फलाने ऋषि ने, फलाने राजा ने 1000 वर्ष तक वायु पी करके तप किया, पंचाग्नि तप किया, जल में रह करके तप किया, बरसात की धाराओं के नीचे बैठ करके तप किया, पग के एक अंगूठे पर खड़े रह करके ऊर्ध्वमुखी यानी सूर्य त्राटक करते हुए तप किए। ऐसा हम शास्त्रों में श्रवण करते हैं। तो कलिकाल में तो वो तप संभव नहीं है, इतना कठोर तप। हाँ, कोई बिड़ला होगा, कोई भाग्यशाली हो जो कर ले। बाकी कलिकाल में प्रायः सभी जीवों के लिए ये तप करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि साल में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जिस देवताओं को आप अपना इष्ट देवता मानते हैं या कुल देवता मानते हैं, उसके प्रति उसका निरंतर आपका स्मरण बना रहे और आप निरंतर उसका भजन भाव चिंतन करते हुए उसके आप निकट पहुंच जावे। अब जहां तक कावड़ का प्रसंग आता है, तो मेरी दृष्टिकोण में जहां तक मैंने अध्ययन किया, अभी मैं पूर्ण अध्ययन करने वाला हूं भी नहीं कि मैंने आद्योपांत अध्ययन पूरा कर लिया शास्त्रों का, क्योंकि शास्त्र तो अनंत है। जहां तक मैंने छोटा मोटा कुछ अध्ययन किया है, उस अध्ययन के अनुसार कावड़ परंपरा का कोई प्रमाणिक शास्त्र सम्मत वेद व्यास जी महाराज द्वारा रचित या विशिष्ट महापुरुष के द्वारा रचित ग्रंथों में तो मेरे सामने तो भी फिलहाल उल्लेख नहीं आया, या मेरी दृष्टि में अभी वर्तमान में नहीं है। आगे भविष्य में होगा तो मैं जरूर इस विषय पर आपको बताऊंगा। जहां तक मुझे लगता है, मेरा जो भाव है, मेरे हिसाब से भगवान शिव के लिए जो कावड़ की यात्रा का एक उल्लेख एकनाथ जी के बारे में आता है कि वो गंगोत्री से रामेश्वरम तक कावड़ चढ़ाने का तो महापुरुषों के मुखारविंद से सुना है कि गंगोत्री का ऊपर गोमुख से जल लेकर के रामेश्वर शिवलिंग के ऊपर
जल चढ़ाने का विधान मिलता है। अब प्रायः लोग हरिद्वार से या तीर्थ विशिष्ट तीर्थ स्थान से जल लेकर के अपने गांव में कोई विशिष्ट शिवलिंग है तो वहां पर वो जल चढ़ाते हैं। ठीक है, तब की दृष्टिकोण से ये उचित भी है कि साल में श्रावण के महीने में पैदल चलेंगे तो शरीर भी निरोगा रहेगा, उस समय सात्विकता और पवित्रता से भी रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति कावड़ उठाते हैं तो वो लहसुन प्याज इत्यादि तामसिक पदार्थ भी नहीं खाते हैं और बड़े आनंद के साथ अहर्निश नमः शिवाय भगवान का नामोच्चारण करते हुए उस जल को पवित्र भाव से लेकर के भगवान शिव को अर्पण करते हैं। तो वैदिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये कोई अनुचित कार्य नहीं है। लेकिन वर्तमान काल में कावड़ के नाम पर मटर गश्ती करना, मौज मारना, अनेक प्रकार के नशे करके लोगों को परेशान करना, अनर्गल प्रलाप करना, यह शास्त्र सम्मत कार्य नहीं है। और हठ योग को कहेंगे तो एक प्रकार से ये हठ योग ही है, क्योंकि इसमें कई लोग 100 किलो जल उठा के ले जा रहे हैं, कई लोग 300 किलो की कावड़ लेके जा रहे हैं, यानी अपने शरीर से अत्यधिक परिश्रम करके। अब वो उसके भाव पर निर्भर करता है कि वो दिखावे के लिए कर रहा है या वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। एक कावड़ का उल्लेख श्रवण कुमार का आता है कि उन्होंने कावड़ बना करके माता पिता को भी यात्रा करवाई, तो उसका भी उल्लेख मिलता है। और विशिष्ट रूप से जहां तक मैंने अध्ययन किया है, कोई ज्यादा कहीं उल्लेख इतना कावड़ का नहीं है। एक परंपरा, ताकि साल में 15 दिन 10 दिन व्यक्ति इस माध्यम से, भगवान शिव के माध्यम से पवित्र जल ला करके भगवान शिव को अर्पण करेगा। उस दौरान शारीरिक तप भी होगा, मानसिक तप भी होगा। इस उद्देश्य से हो सकता है हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा चलाई हो। उनका लक्ष्य, उनकी सोच जो उस काल में थी, जीव के हर प्रकार से बाह्य आवरणों से उसे मुक्ति मिले और भगवान नाम का वो जप कर सके, उस दृष्टिकोण से ये जो विषय था वो उत्तम था। ऐसे पैदल यात्रा, जैसे रुणिचा पैदल यात्रा करते हैं लोग, रामदेव जी के देशनोक पैदल जाते हैं, सालासर बालाजी पैदल जाते हैं। मेरे हिसाब से जहां तक है तब तो इसको कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि शरीर को कष्ट दे करके हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति की लालसा से आगे जा रहे हैं, तो तब तो कहा जा सकता है। लेकिन पैदल यात्रा का जहां तक वर्णन शास्त्रों में उल्लेखित मेरी दृष्टिकोण में नहीं आया है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि उस काल में हमारे जो पूर्वज थे उनके पास इतने गाड़ी घोड़ों के साधन भी नहीं थे और इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो प्राय लोग पैदल ही जाते थे। और पैदल जाने से जीव भोगों से थोड़ा उपराम रहता है। साल में 365 दिन प्राय भोगासक्ति में रहता है, तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन जाएगा, पैदल यात्रा करेगा तो शरीर भी निरोगी रहेगा, भोगों से उपराम रहेगा और उस समय भगवान का भजन, संध्या, कीर्तन, आरती, पूजा पाठ में भी मन लगा रहेगा, पवित्रता के साथ भगवान का स्मरण करेगा। इसलिए वो यात्रा ठीक है। लेकिन आजकल कावड़ के नाम पर और पैदल यात्रा के नाम पर लोगों ने इसको जो आडंबर का रूप दे दिया, लोगों ने इसको जो भोग का रूप दे दिया। पैदल जा रहे हैं, नाना प्रकार की बढ़िया मिठाइयाँ बन रही है, बढ़िया तमाम प्रकार के नशे की जो वस्तुएं हैं, भांग इत्यादि और चिलम इत्यादि, और भी न जाने क्या क्या प्रकार के जो नशे हैं, यानी भगवान का नाम लेकर के उस आडंबर का आवरण बना करके यदि हम ऐसा कार्य करते हैं तो वो न्याय संगत और शास्त्रोचित कार्य नहीं है। तप करना जीव के लिए परम आवश्यक है। अब वो जीव की श्रद्धा पर निर्भर है कि वो किस प्रकार का तप करे। कोई पैदल यात्रा करके तप करते हैं, कोई भूखा रह करके तप करते हैं, कोई एक समय भोजन करके तप करते हैं, कोई केवल जल पी करके तप करते हैं। वो अपने अपने शरीर के शोधन के लिए, शरीर के कलुषित आवरणों को नष्ट करने के लिए जीव के जीवन में तप की परम आवश्यकता है और प्रत्येक प्राणी को तप करना चाहिए। आज एक विशिष्ट बात, पूज्य सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के आविर्भाव दिवस है आज के दिन। जिन महामना ने इस भूमंडल के ऊपर
ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने अपने काल में अपने तपोबल के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सैकड़ी वर्ष कलयुग को पीछे धकेल दिया। ऐसे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, जिनके ऊपर बोला जाए उतना ही कम है, जो धर्म सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। सर्वभूत हृदय, संसार में ये शब्द प्राय हर व्यक्ति के लिए नहीं लगता, लेकिन उन्होंने इस जगत कल्याण के लिए, इस संसार के लिए बहुत कुछ किया। कई गो हत्या के लिए आंदोलन किए, राम राज्य की स्थापना, अनेक प्रकार के उन्होंने इस भूमंडल पर धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया, इसलिए धर्म सम्राट के नाम से विख्यात हुए। केवल हाथों में ही भोजन करते थे, इसलिए वो कृपात्री जी के नाम से विख्यात हुए। तो जो कृपात्री जी महाराज ने जैसा तप किया, ऐसा तप हम जैसे तुच्छ जीवों के जीवन में भी प्रकट हो। आज उन महापुरुषों का स्मरण इसलिए करते हैं कि उन महापुरुषों का स्मरण करने से हमारे अंतःकरण में एक अलौकिक शांति की अनुभूति होती है और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिले, ताकि हम लोग भी यथासंभव, यथा योग्य धर्म की रक्षा के लिए निमित्त बन सकें, और उतना नहीं तो कम से कम उन महापुरुषों का स्मरण करके और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।